हे गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल होटलियर इंडस्ट्री में। वैसे थंबनेल देख के तो आइडिया लगे गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज का वीडियो हमारा होटल इंडस्ट्री का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसको हम लोग किचन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इस किचन ऑर्गेनाइजेशन में आज हम डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली बैक एरिया के नाम से जाना जाता है। मतलब जो गेस्ट के सामने नहीं होता है, उस एरिया को गेस्ट से हाइड करके रखा जाता है। मतलब वो उस एरिया में गेस्ट का एंट्रेंस अलाउ नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ स्टाफ का एंट्रेंस अलाउ होता है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे, इस बारे में डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको प्रेस करके बन जाइएगा इस फैमिली का हिस्सा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ऑल राइट, तो पहले नंबर पे आता है हमारा रिसीविंग एरिया। तो रिसीविंग एरिया एक ऐसा एरिया होता है कि जो कि होटल के मतलब बैक साइड में बनाया जाता है। वहाँ पे गेस्ट का एंट्रेंस अलाउ नहीं होता है, ओनली और ओनली स्टाफ ही वहाँ पे अलाउ होते हैं। वो जो एरिया है वो गेस्ट से हाइड करके बनाया जाता है, होटल्स के बैक साइड में बनाया जाता है। वहाँ से उस बैक एरिया से उस होटल के जितने भी रॉ फूड होते हैं, जितने भी रॉ एकोमोडेट मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो सारे उस एरिया से एंटर होके होटल के अंदर आते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसा भी जिस डिपार्टमेंट की वो चीज़ हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं रिसीविंग एरिया। तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है फूड स्टोरेज एरिया। फूड स्टोरेज एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि बैक एरिया से चीज़ें जब रिसीव कर ली जाती हैं, मान लीजिए कोई फूड कोई रॉ फूड रिसीव किया गया या फिर कोई मतलब कोई मसाले रिसीव किए गए या फिर कोई ड्राई आइटम कोई वेट आइटम रिसीव किया गया, तो उनको रिसीव करने के बाद उनके सेक्शन में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई चिकन का आइटम है तो वो बुचरी में चला जाता है, कोई वेजिटेबल का आइटम है तो वो वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया में चला जाता है, कोई ड्राई आइटम है तो वो ड्राई स्टोरेज में, कोई वेट आइटम है तो वो वेट स्टोरेज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो फूड स्टोरेज एरिया होता है, फूड स्टोरेज मतलब हम लोग जो खाने को जो स्टोर करते हैं उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फूड स्टोरेज एरिया। फिर उसके बाद वो डिपेंड करता है कि वो जो फूड स्टोरेज एरिया है वो किस तरह का है, वो वेट स्टोरेज है, ड्राई स्टोरेज है, वेजिटेबल प्रिपरेशन है, बुचरी है, गार्ड मैनेजर है, वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे। चीज़ें रिसीव होने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में डाइवर्ट हो जाती हैं। फिर उस जो डिपार्टमेंट का जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो नाम होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई वेजिटेबल है तो वो वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया में जाएगा, कोई अगर सैलेड का आइटम है तो वो गार्ड मैनेजर में जाएगा, कोई अगर मीट का आइटम है तो वो बूचरी में जाएगा। इस तरह से चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट में डाइवर्ट हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं फूड स्टोरेज एरिया। हमारा तीसरा डिपार्टमेंट आता है बुचरी। मतलब जो भी हम लोग बैक एरिया से जो मीट का जो आइटम होता है जो हम लोग रिसीव करते हैं वो जाता है बुचरी एरिया में। मीट का जो भी आइटम हम लोग रिसीव करते हैं, चाहे वो चिकन से रिलेटेड हो, चाहे वो मटन से रिलेटेड हो, चाहे वो डक हो, चाहे वो प्रॉन्स हो, फिश हो, क्रैब हो, ऑक्टोपस हो, रेड मीट हो, किसी भी तरह का मीट जो होता है वो हम लोग बैक एरिया से रिसीव करके उसको हम लोग बुचरी सेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं। बुचरी सेक्शन जो होता है वो मोस्टली मीट प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है। बुचरी में जो उस होटल कोई एक पर्टिकुलर होटल में जिस भी तरह के मीट की वैरायटी के आइटम जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे बुचरी आइटम में स्टोर होते हैं। और बुचरी आइटम से फिर वो अलग अलग जगह पे डाइवर्ट होते हैं। जैसे अगर बैंक्वेट में पार्टी चल रही हो तो वो बैंक्वेट में डाइवर्ट होते हैं, अगर बार में कुछ स्टार्टर का मेन्यू प्रोवाइड किया जा रहा हो तो वो बार में डाइवर्ट हो जाते हैं, रेस्टोरेंट में, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें डाइवर्ट की जाती हैं। वैसे इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है बैक एरिया। तो अगर हम बात किया जाए तो बैक एरिया से जो भी मीट का जो भी आइटम्स रिसीव होता है वो सीधा बुचरी आइटम में जाता है। बुचरी सेक्शन में जाने के बाद वो अलग अलग रैक में डाइवर्ट हो जाता है।
बूचरी का जो एक पार्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, चिकन के अलग होते हैं, मटन के अलग होते हैं, रेड मीट के अलग होते हैं। तो वो बूचरी में जाने के बाद वो अलग अलग सेक्शन में रख दिया जाता है ताकि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो उस मीट को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। अलग अलग सेक्शन में रैक लगे होते हैं, उस पर नेम की कोडिंग होती है तो आसानी से मीट को देखा जा सके, उसको निकाला जा सके और उसको फिर अकॉर्डिंग टू नीड डाइवर्ट किया जा सके। तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं बूचरी सेक्शन। तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया। वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया एक ऐसा एरिया होता है, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल का ही यूज़ किया जाता है। मतलब हमारे बैक एरिया से जितनी भी वेजिटेबल्स रिसीव की जाती हैं वो जाके वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया में ही स्टोर की जाती है। वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर भी अलग अलग शेल्फ्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन होता है, वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कोई ड्राई वेजिटेबल है तो वो उसको अलग ड्राई सेक्शन में डाइवर्ट कर दिया जाता है, कोई वेट है तो उसको वेट में किया जाता है, या फिर कोई मतलब जो जैसे बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जो लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं तो उसको डीप फ्रीज़र में रखा जाता है। जो लंबे टाइम तक चल पाती हैं तो उसको अलग अलग सेक्शन में डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन बैक एरिया से रिसीव होने के बाद जैसे ही होटल में वो एंटर होती है, सारी की सारी सब्जियां वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया में ही जाती हैं और वहाँ जाने के बाद फिर अलग अलग शेल्फ्स होते हैं, उसमें अलग अलग नेम की कोडिंग होती है तो उसके हिसाब से उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू नीड जैसे भी उनकी ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ से निकाल के रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट में, जैसे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उनको वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो इस लास्ट जो डिपार्टमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो हम लोगों ने जो बात की है, जो किचन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में, बैक एरिया के बारे में, तो ऐसा होता है होटल का कॉन्सेप्ट जिसमें बैक एरिया होता है। बैक एरिया से कोई भी रॉ कमोडिटीज़ रिसीव करने के बाद उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Ella quiere farra, farra, farra.